हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि आपको किस तरह से स्ट्रेस हो सकता है इमोशनल लेवल पर। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं फिजिकल लेवल पर। आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं आईवीएफ के। तो सबसे पहले हम एग रिट्रीवल की बात करेंगे, फिर प्रेगनेंसी की बात करेंगे और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद की साइड इफ़ेक्ट्स की सारी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आपका आईवीएफ होता है तो आपका एग रिट्रीवल होता है, यानी कि एग आपके निकाले जाते हैं। तो उसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं तो उससे आपको जो है कभी कभी OHSS हो सकता है कुछ महिलाओं में। ये सब में नहीं होता, बट ये OHSS हो सकता है। OHSS होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्स रिलीज़ कर देती है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और आपको पेन वगैरह हो सकता है और आपके बॉडी में पानी जो है रिलीज़ कर सकती है बॉडी। तो वो थोड़ी सी थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो उसके लिए इलाज प्रॉपर है। और अगर आपको एग रिट्रीवल के बाद आपको पेट में दर्द है, आपको वॉमिटिंग है और आपका पेट फूला हुआ है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आजकल तो वैसे ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं जिसको कि OHSS को पहले ही प्रिवेंट किया जाता है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा कि आपको कई बार इंजेक्शन से OHSS नहीं भी होता तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं और आपको नोज़िया वगैरह हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन जो है वो माइल्ड एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उससे हो सकती है। तो ये सब माइनर हैं और इन सब चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं बहुत ईजीली, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा रहते हैं IVF प्रेगनेंसी में, और मिसकैरेज के चांसेस भी ज़्यादा होती है। इसीलिए IVF में जो है ज़्यादा के ज़्यादा प्रिकॉशंस बताए जाते हैं जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं बताए जाते। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो प्रेगनेंसी है वो आपको मल्टीपल बर्थ आपका हो सकता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस IVF में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके एग जो है एक से ज़्यादा निकलते हैं या एम्ब्रियो जो है आपको एक से ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसमें मल्टीपल चांसेस हैं मल्टीपल बर्थ होने का, यानी कि 2 या 3 आपके जो है बेबीज़ हो सकते हैं। तो जिनको पहले से गर्ल्स हैं, तो अगर आपको 2 मल्टीपल प्रेगनेंसी और उसमें भी गर्ल्स हो जाती है तो कई बार पेशेंट जो है परेशान हो जाता है कि जो है अगर 2 गर्ल्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पहले ही प्लान करके चलना चाहिए। अगर इस तरीके की केस है तो आप एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं ताकि आपको मल्टीपल बर्थ ना हो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो। अगर आपको कोई भी बेबी नहीं है तो फिर आपको मल्टीपल बर्थ आपके लिए ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ साइंस की लैंग्वेज में जो मल्टीपल बर्थ है वो एक जो है नेगेटिव चीज़ है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बर्थ, यानी कि अगर आपको एक सिंगल बेबी होता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बर्ड्स के। लेकिन पेशेंट को ज़्यादा अच्छे लगते हैं ट्विंस वगैरह। तो ये मेडिकल लैंग्वेज में एक साइड इफ़ेक्ट है IVF का। इसके अलावा जो है बेबी हो जाने के बाद जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बेबी में कुछ डिफेक्ट होगा या कुछ बेबी में कुछ प्रॉब्लम होगी, कमज़ोर रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेबीज़ जो हैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। जैसे आम बच्चों में डिफेक्ट होने के चांसेस है, इतना ही IVF के बेबीज़ में डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अदरवाइज़ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जैसे नॉर्मल बेबीज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी से होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बच्चे होते हैं। वैसे ही उनको जो भी हेल्थ कंडीशन हो सकती है नॉर्मल बच्चों को, वही हेल्थ कंडीशन IVF के बच्चों को भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि जो IVF के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे। तो क्योंकि वो बेस्ट स्पर्म वो बेस्ट एग से और इतने हाई हार्श कंडीशन से निकले होते हैं, तो वो जो बेस्ट सर्वाइव करता है एग और स्पर्म या एम्ब्रियो, तो वही आपका जो है बेबी बनता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो बेबी हैं IVF के वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरीके से बाकी आपकी बॉडी जो नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी के बाद होती है सेम होती है। इंजेक्शन का बाद में कोई प्रेगनेंसी के बाद कोई खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बस ये है कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो IVF प्रेगनेंसी वालों का जो है C सेक्शन प्रेफरेंस देते हैं, C सेक्शन को। तो नॉर्मल डिलीवरी उनकी डॉक्टर ही कम करते हैं, तो डॉक्टर प्लान कर लेते हैं ऑलरेडी C सेक्शन। तो ये सभी डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा ही करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क रहता है। तो पेशेंट भी कहता है कि जो है नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क क्यों लें, तो उसमें थोड़ा रिस्क डर के मारे डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों ही C सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है IVF का, कि आपको C सेक्शन आपका ज़्यादा होता है जिन लोगों का IVF होता है। तो आई होप आप इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी IVF से।